अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, शहजाद राइड वेलकम टू इन बैरिया टाउन कराची। आज हम आपको लेके जाएंगे बैरिया टाउन कराची में नई शुरू होने वाली बस सर्विस में, जिसमें ईवी बस सर्विस जो कि पीपल बस सर्विस है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा बैरिया टाउन कराची की आवाम के लिए। तो इसमें आपको इन डिटेल सारा टूर कराएंगे कि कहाँ कहाँ पे इसके स्टॉप्स हैं और सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। तो आइए मेरे साथ चलें। जी व्यूवर्स, तो फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जगह है बिल्कुल बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास एक स्टॉप पे, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि मेरे सामने से आपको ईवी बस सर्विस जो कि इलेक्ट्रिक बस बैरिया टाउन कराची में शुरू हुई है, ये हमारे पास पहुँच चुकी है और हम इसमें सवार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैरिया अपार्टमेंट्स के बिल्कुल साथ इसके स्टॉप्स की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई ये पूछना चाहता है कि जी इसके स्टॉप कहाँ कहाँ पे है, तो वो डेफिनेटली असाइंड है, मेंशन भी किए हुए हैं। लेकिन एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप इस पर कहीं पे भी उतर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको रोक सकते हैं और कहीं पे भी इसमें आप जैसे मर्ज़ी सवार हो सकते हैं। आप इसकी बेल लगी हुई है वहाँ पे, उसको प्रेस करके आप सामने देख सकते हैं कि रेड कलर की बेल आपको हर जो जितने भी रॉड्स उनके साथ अटैच नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप इसका ये इशू नहीं है कि आपने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चढ़ना है, कोई इसकी स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं है। डेफिनेटली इन्होंने रूट असाइन किए हुए हैं और उसके साथ पॉइंट्स भी बताए हुए हैं कि डेफिनेटली वहाँ पे उन पॉइंट्स के ऊपर ये लाजमी रुकेगी। लेकिन एज सच कोई उसमें अभी तक इम्प्लीमेंटेशन इनकी तरफ से नहीं हुई। ये गुड साइन भी है और नेगेटिव साइन भी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जगह पे रुकती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हर आदमी हर थोड़ी देर स्टॉप के बाद नेक्स्ट स्टॉप से आने से पहले भी रास्ते में लोग खड़े होते हैं, तो उनकी वजह से फिर थोड़ा सा इसका जो डिले है वो बढ़ जाता है। जहाँ पे इसने आधे घंटे में पहुँचना है वो फिर इसमें पौने घंटे पहुँचती है। तो हम बैरिया टाउन के मेन गेट को इसको क्रॉस कर रहे हैं और बैरिया टाउन कराची एक सेफ़ एंड पीसफुल प्लेस है। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग इसमें इन आउट हो सकते रहे हैं और इसमें बेहतरीन किस्म की सर्विस इसको एंजॉय कर रहे हैं। और अगर किसी ने जाना हो बैरिया टाउन कराची से लेके उस्मानिया तक, जो कि बड़ी वेल नोन प्लेस है, तो उसके लिए तो फेयर है 50 रुपीज़ का। और अगर किसी ने जाना है बैरिया टाउन कराची से आगे सिटी की तरफ, तो उसके लिए फेयर है 100 रुपीज़ का। तो बड़ी इकनॉमिकल और ज़बरदस्त ऑप्शन कि आप 50 रुपये में बैरिया टाउन कराची, और अक्सर उनको उस्मानिया तक काम होता था तो वो एक पेनफुल प्रोसीजर से गुजरते थे और इस एक छोटे से सफ़र को भी वो मुश्किल से काफ़ी देर में इसलिए तय करते थे क्योंकि सवारी नहीं मिलती थी उनको। तो इन आउट बहुत आसान हो गया और उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब आपको शहर की तरफ भी जाना हो तो डेफ़िनेटली आप उसको एक सफ़र को जो कि पीसफुल भी है, नीट एंड क्लीन भी है, क्योंकि इसमें एसी बस सर्विसेज हैं और ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक सर्विस है। और क्योंकि सारी न्यू बसेस हैं तो आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा, एक नीट एंड क्लीन। उसमें हर तरह से उसमें सफाई का भी ख़ास इंतज़ाम रखा गया है, इंक्लूडिंग वहाँ पे कंडक्टर भी है। तो हर तरह से वहाँ पे सिक्योर किया गया, क्योंकि जैसा कि बैरिया टाउन कराची से अब एक इमेज लेके निकलते हैं हम कराची की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई इश्यूज़ वगैरह ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त उनको कवर किया गया। अच्छा, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं सबसे ज़्यादा डिस्कशन अगर नॉर्मली होती है तो वो यही होती है कि बैरिया टाउन कराची से हम निकल तो आए हैं, अब आगे कहाँ कहाँ पे स्टॉप्स हैं। तो जो ऑफिशियल स्टॉप्स हैं वो मैं आपको पहले से बताता जाऊँ और उसके बाद फिर आपको साथ साथ डिफरेंट आप देख भी रहे हैं। मैंने इसमें कोशिश की है कि मैक्सिमम जो है ना सफ़र को थोड़ा सा कवर करूँ। उसमें आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये स्टॉप जो है जहाँ पे बैरिया की बस सर्विस आकर रुकती है, ताकि आपको अगर स्टॉप का नाम नहीं भी पता तो एटलीस्ट वो जगह का पता होता है कि जी इस जगह के ऊपर बैरिया की बस सर्विस रुकती है, तो आप उस कल को उससे आगे बेनिफिशियल हो सके। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा उसकी लिस्ट डाउन बता देता हूँ कि जो लिस्ट दी हुई है कि कहाँ कहाँ पे इनके स्टॉप्स हैं। तो वो सारे ऑफिशियल स्टॉप्स हैं बैरिया टाउन कराची में। अगर आप देखें तो ये प्रिसेंट 21 से शुरू होती है, वहाँ पे जहाँ पे इनका चार्जिंग सिस्टम है उसी के साथ से फिर ये होती हुई प्रिसेंट 11A के बाद फिर ये लंदन ब्रिज जो कि अभी अली फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे आगे इसका स्टॉप है। अली फ्लाईओवर के बाद ये इकरा यूनिवर्सिटी के पास आके रुकती है, इकरा यूनिवर्सिटी से आगे फिर ये थीम पार्क के बिल्कुल साथ वहाँ पे रुकती है। और उसके बाद फिर ये आगे आके जहाँ पे बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, जहाँ से हमने आज का अपने सफ़र का आगाज़ किया, वहाँ पे भी आकर रुकती है। और फिर ये आगे आके कार्निवल के पास जो बिल्कुल बैरिया टाउन का मेन गेट है उससे पहले एक पॉइंट है, वहाँ पे आके स्टे करती है। ये सारे पॉइंट जितने भी है ये जो बैरिया टाउन कराची के अंदर से अगर कोई सवार होना चाहे तो उसके लिए ये सारे हेल्पफुल हो सकते हैं। अब अगर किसी ने सिटी की तरफ जाना है तो डेफिनेटली जब सिटी की तरफ आते हैं तो आपको बैरिया टाउन के मेन गेट से बाहर निकलते इनका स्टॉप तो नहीं है, लेकिन ये अक्सर जगहों पे रोक लेते हैं
तो उसको क्रॉस करते हुए ये बकाया यूनिवर्सिटी पे आकर रुकती है। उसके आगे आके ये जो बैरियर टोल प्लाजा है वहाँ पे आकर रुकती है। उसके आगे फिर ये मलिर की तरफ जो अंदर रोड जा रहा है जहाँ पे वहाँ पे उससे अंदर होते हुए इंजन एवेन्यू के ऊपर और फिर मलिर रोड के ऊपर कनेक्ट करती हुई ये जो चेक पोस्ट है, पोस्ट नंबर 5 वहाँ पे आकर रुकती है। फिर उसके आगे मज़ीद चेक पोस्ट नंबर 6 और उसके आगे फिर मज़ीद ये जहाँ पे मलिर मॉडल कॉलोनी है वहाँ पे भी रुकती है। तो इस तरह होते हुए फिर ये फाइनल जो इसका लास्ट स्टॉप है वो जाके ख़त्म होता है मलिर हाल्ट की तरफ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बेहतरीन किस्म की कवरेज भी देते हैं और आपको ईजीएस्ट अप्रोच देते हैं। अगर आपने चाहे कैंट की तरफ से आना है, चाहे मलिर हाल्ट की तरफ से आना है या इसके सराउंडिंग से आना है, तो आपने जस्ट वहाँ पे उन स्टॉप्स के ऊपर पहुँच जाना है और आगे फिर आपको इस बस के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉप्स तो उनके लिए हैं जिन्होंने जाना है बैरियर टाउन कराची से लेके मलिर हाल्ट की तरफ। तो अगर वापसी की बात करूँ तो वापसी की बात भी सेम जितने भी मैंने आपको स्टॉप्स बताए, अगर किसी ने मलिर हाल्ट से वापस आना है तो डेफिनेटली मलिर हाल्ट से फिर आगे इसी तरह मलिर मॉडल कॉलोनी, चेक पोस्ट नंबर 6, चेक पोस्ट नंबर 5, इसी तरह फिर आगे जो मेन रोड है उसके ऊपर डिफरेंट स्टॉप्स हैं वो सारे क्रॉस करते हुए फिर ये आगे इसी तरह टोल प्लाजा और फिर उसके आगे फिर आगे बकाया यूनिवर्सिटी और फिर अंदर जितने भी बैरियर के स्टॉप्स हैं वो सारे एज़ इट इज़ जैसे भी हमने पहले से डिस्कस किए कि बैरियर के मेन गेट में तौहीद स्क्वायर के पास से होते हुए फिर आप रास्ते में कहीं भी उतर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि अभी तक इसमें कोई इसके रोड प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि नई बस स्टार्ट हुई है, तो आपको इजी मूवमेंट के लिए, आपको कन्वीनियंट करने के लिए हर लिहाज से उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया हुआ है कि आप जहाँ पे कहते हैं वहाँ पे आके अपना बस को रोक लेते हैं और जहाँ से आप इनको वहाँ पे चढ़ना चाहें किसी भी जगह पे तो वहाँ पे आके आपको पिक भी कर लेते हैं। सो दैट्स अ गुड साइन। इनिशियली ये सारा कुछ करना भी चाहिए। अभी हम इस वक्त जो है बैरियर के मेन गेट से निकल के अभी ये टोल प्लाजा जो कि मोटरवे को कनेक्ट करता है हैदराबाद की मोटरवे को, तो ये कराची का मेन टोल प्लाजा यहाँ पे अभी हम खड़े हैं और यहाँ से फिर आगे अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे आगे मलिर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो कि इसके बेसिक राउट्स की हैं और कहाँ के स्टॉप्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको इन डिटेल इसलिए बता दी हैं ताकि अगर कोई आके इसमें ट्रैवल करना चाहे तो वो आके इसमें इजीली ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मेन रोड की तरफ हमने क्यों फोकस किया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें एक अच्छी चीज़ है कि पोर्शनाइज़ किया हुआ है हर चीज़ को, डिफरेंट पोर्शंस बनाए गए हैं। बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो फैमिलीज़ का पोर्शन है, उसके बाद जो पीछे जितना भी सारे वो मेल के लिए पोर्शन डिवाइड किए हुए हैं। तो बस के अंदर की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि डेफिनेटली लोगों की प्राइवेसी होती है, ख़ास तौर पे जहाँ पे फैमिलीज़ हो। तो हमें जितने भी मेरे बल्कि दूसरे यूट्यूबर्स हैं या जितने भी व्लॉग्स बनाते हैं उनको भी ये थोड़ा सा लाजमी ख्याल करना चाहिए कि एवरीवन हैज़ इट्स ओन प्राइवेसी। तो आप एटलीस्ट लोगों को जो फैमिलीज़ की जितनी भी कैप्चरिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं और मुस्लिम ममालिक के अंदर इस तरह की जो ज़ाहिर बात है वहाँ पे लेडीज़ पर्दे का भी एहतमाम करती हैं। तो हमें किसी की प्राइवेसी को ऐसे अपनी वीडियो के लिए उसको लाजमी दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बताना है वो दूसरे तरीक़ों से बताया जा सकता है ताकि उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी की जो प्राइवेसी है वो उसको डिस्टर्ब करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए वो मुश्किल होगी। डेफ़िनेटली हर चीज़ का हिसाब भी देना है हमने, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर रहा कि बस के अंदर क्या हो रहा है। बस के अंदर डेफ़िनेटली मुसाफिर ही है, मुसाफिर कोई बैठा हुआ है, कोई इंजॉय कर रहा है, कोई गुस्से में है। तो हमने अपने फोकस को, अपने रोड्स को और जहाँ जहाँ पे ये बस स्टॉप कर रही है उन सारों को ज़रा हम कैप्चर कर रहे हैं ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि ऑन ग्राउंड कहाँ कहाँ पे आके ये बस रुक रही है और इसका क्या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मैक्सिमम हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हम आप लोगों को गाइड कर सकें, कि इसका राउट प्लान गाइड कर सकें, इसका जो फेयर है वो गाइड कर सकें, या इसकी जो ट्रैवलिंग टाइम है वो गाइड कर सकें। तो ट्रैवलिंग टाइम बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्मली क्योंकि ये ज़्यादा स्टॉप्स ले रही है, अदरवाइज़ इसको मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर ये सारा रूट कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन ये आधे घंटे से लेके 1 घंटा भी टाइम इस वजह से लेती है क्योंकि हर जगह पे रुकना, हर जगह पे बार बार लोगों के कहने के ऊपर उसको ब्रेक लगा के किसी को उतारना और किसी को पिक करना, ये सारी चीज़ें तो उस पर डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। और अभी इस बस को कामयाब करने के लिए थोड़ा सा करना भी पड़ेगा। जब ये एक दफ़ा रूटीन बन जाएगी लोगों की, लोगों को पता चल जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगी कहाँ पे रुकती है, कहाँ पे इसका स्टॉप है, तो फिर डेफिनेटली होपफुली इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें उसको एज़ पर द प्लान जो कि राउट प्लानिंग का है उसको ये फॉलो भी करेंगे। तो अभी तक हमने तकरीबन बहुत ज़्यादा सफ़र तय भी कर लिया और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी
वो सारी की सारी मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर आपको अभी तक दे भी दी है। और साथ साथ मैं थोड़ा सा अंदर का माहौल भी आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ना सिर्फ बैठने की जगह बल्कि अगर थोड़ा सा रश ज़्यादा हो जाए तो डेफ़िनेटली लोगों ने खड़ा भी होना है, तो उसमें भी बड़ा अच्छा प्लान आउट किया हुआ है इन्होंने कि वहाँ पे हैंडलर्स के साथ वो लोग इजीली खड़े हो सकते हैं, क्योंकि बस जब जैसे ब्रेक लगती है तेज़ी के साथ तो डेफ़िनेटली लोगों के गिरने का ख़तरा भी होता है। तो हर तरह से ज़बरदस्त प्लान आउट किया हुआ है। साफ़ सुथरी खुली कुशादा बस है और बेहतरीन किस्म का एसी चिल माहौल है। आप इसमें आके एंजॉय भी करेंगे डेफ़िनेटली एक सफ़र को, क्योंकि साफ़ सुथरा सफ़र जब आपको मिलता है तो किसी जगह पे वो आपके वैल्यू एडिशन हो जाता है, आप उस सफ़र को भी एंजॉय करते हैं। और सफ़र के अंदर ख़ास तौर पे जितने भी लोग ट्रैवल करें मैं उनसे दरख्वास्त भी करूँगा कि इस सफ़र के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ भी मांगा करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उनके फॉलोअर्स हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है जिसका मफ़हूम है कि सफ़र के अंदर दुआएं कबूल होती हैं, तो अपने जितने भी मसाइल हैं उनको अल्लाह के सामने पेश भी किया करें। गैर ज़रूरी इधर उधर की बातें करके अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम उस सफ़र को भी एक ऐसा शानदार और जानदार बना दें कि जिससे ना सिर्फ हमारे लिए फ़ायदा हो बल्कि दूसरी उम्मत के लिए भी, उनके लिए भी दुआएं करें, उनको भी फ़ायदा हो, हमारे मसाइल हल हो जाए, तो सफ़र भी इंशाल्लाह नेमत बन जाएगा। और अगर उसको ऐसे गपशप में गुजार दिया, टाइम बस ऐसे वेस्ट कर लिया, सिर्फ वो क्या कहते हैं जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, तो इसको सिर्फ देखने में गुजार दिया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अल्लाह का रास्ते में विर्द भी करते जाएं, जितना विर्द करेंगे तो उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। आप जितना चाहे अगर सुभान अल्लाह भी कहेंगे तो डेफ़िनेटली जितना सफ़र तय करेंगे, यही पौधे, यही पत्ते, यही पत्थर, यही सड़कें, ये कल को इंशाल्लाह आपके लिए गवाही देंगी कि इस बंदे ने यहाँ से जब गुज़रा था तो आपका विर्द करता हुआ गया था, आपकी तारीफ़ करता गया था। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की शान बयान बार बार करने चाहिए, उससे फ़ायदा हमारा दुनिया का भी होगा और आखिरत का भी होगा। सफ़र क्या है, सफ़र तो गुजर भी जाएगा और बेसिकली दुनिया की ज़िंदगी तो है ही ऐसी कि ये सफ़र ही है। अगर किसी को समझ आ जाए कि जैसे ही सफ़र ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो है ना असल हकीकत शुरू हो जाती है। तो अल्लाह करे हमें दुनिया का भी सफ़र, हमारा आखिरत का भी सफ़र हर लिहाज से, जब दोनों में इंशाल्लाह कामयाबी होगी तो वो हमारी असल जो है वो कामयाबी होगी, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताया भी है कि जो शख्स जहन्नुम से बच गया और जन्नत में चला गया वो शख्स कामयाब हो गया। अब जन्नत क्या है उसका शौक़ कैसे पैदा हो जाए, जहन्नुम क्या है उसका खौफ कैसे पैदा हो जाए, और ज़िंदगी के अंदर जो अमाल हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, कैसे शानदार और जानदार बनाएं कि जितनी भी वहाँ की करेंसी जो कि आखिरत में चलती है वो सारी हम दुनिया के अंदर कलेक्ट करें और वो इसी तरह से कि अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाएं, सफ़र करें तब भी अल्लाह की शान और बड़ाई बयान करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाल्लाह हमारे दुनिया में भी खैर होगी और आखिरत में भी हमेशा हमेशा के लिए खैर होगी। तो अपने सफ़र को शानदार और जानदार बनाएं और इन सारी चीज़ों को, इन सारे राउट्स को जिनका आपको आज पता चला, कोशिश करें इनको दूसरों तक भी पहुंचाएं और दूसरों के लिए भी खैर का ज़रिया बने और किसी की हर तरह से मदद करें, तो ये भी सदका है। तो हम भी इसका कोशिश को क्या जा तो रही है, सफ़र तो हम भी कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए से आपको एक पैगाम भी पहुंच जाएगा और आपका सफ़र कल को आसान भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा भी उसमें डल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी लोकेशंस, ये आपके ऑलरेडी यहाँ से जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं उनके लिए कोई नई नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको दिखाने का मकसद ये है कि कहाँ कहाँ से ये बस गुजर रही है और कहाँ कहाँ से ये आपको बेनिफिट दे सकती है। तो जितना आपका फ़ायदा होगा तो इंशाल्लाह कल को आप हमें दुआ में भी याद रखेंगे। टैंक चौक को हम भूल गए थे, तो जो टैंक चौक पे भी आके ये रुकती है, पता नहीं मैंने इससे पहले डिस्कस किया या नहीं किया, तो बताता जाऊँ कि टैंक चौक पे भी जिस तरह से भी वसा कर रुकी, तो ये इनके राउट प्लान में भी है डेफिनेटली। तो टैंक चौक बड़ी फेमस जगह है, तो वहाँ पे भी आकर रुकती है और फिर आगे से यहाँ पे बड़ा इजी हो गया। जिसने अगर किसी ने पहले जाना होता था मलिर की तरफ या इवन एयरपोर्ट की तरफ, तो उसको कोई सवारी जब नहीं मिलती थी, अच्छा इसका जो टाइमिंग है वो भी हम डिस्कस करते रहे कि हर आधे घंटे के बाद ये तकरीबन यूँ समझ लें आप कि सुबह 8-9 बजे से शुरू लेके तकरीबन 8-9 बजे तक ही रात को हर आधे घंटे के बाद निकलती है। मलिर हाल्ट आ गया जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।